अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको दुनियावी जीवन जीना है या ग्लोरियस जीवन जीना है, जिसमें परमेश्वर आपको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा और आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिएंगे जो उस जीवन से कहीं लाख गुना अच्छा है। क्या आप परमेश्वर की ग्लोरी को लेना चाहते हैं या आप अपनी टैलेंट पे भरोसा रखना चाहते हैं? अगर आपने परमेश्वर की ग्लोरी वाला जीवन जीना है, वो बातें जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, किसी के कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, जो उसकी आत्मा ने प्रकट किया, अगर आत्मिक जीवन जीना है, ग्लोरियस जीवन जीना है, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ रोज अपने संबंध को कायम करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं। चाहे तुम डॉक्टर बनने की तैयारी नहीं कर रहे, एमबीबीएस की पढ़ाई, एमडी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास फिर भी वो 1, 2, 2.5 घंटे हैं रोज के प्रार्थना करने के लिए। ऐसा एक भी जन नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं खुदावंद के साथ बिताने के लिए, क्योंकि वही एक चार्जिंग है जो आपकी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करता है। आप स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करके आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। आप जानते हैं परमेश्वर का रूल सबके लिए एक है। एलिया इतना दलेर कि राजा सामने खड़ा और बोला, ए राजा मेरे कहे बिना, उसने ये नहीं कहा राजा प्रभु का वचन है, प्रभु कहता है, मैं नहीं कहता, प्रभु कहता कि मैं नहीं आऊंगा, मैनू ना कुछ कहीं तू। उसने कहा राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। दूसरी बार राजा को मिला और राजा को बोला कि राजा जा, चला जा, अब बारिश आने वाली है। और उसके सारे 400 और 450 सारे नबियों को मार दिया। स्पिरिचुअली चार्ज। घर वापिस गया, इजाबेल ने धमकी लगाई, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भाग गया। ऐसा क्या हो गया? जो राजा से नहीं डरा वो एक साइड पर्सन से, रानी से कैसे डर सकते हैं? जो 800 850 नबियों से नहीं डरा, जो इस बात से नहीं डरा कि आसमान से जो आग उतारेगा वही परमेश्वर होगा, वो एक रानी से कैसे डर गया? वो तो ये बात हो गई कि कल मैं अपने मोबाइल से फोन कर पा रहा था और आज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं किया रात को। एक इतना स्पिरिचुअल इंसान भी अगर चार्जिंग नहीं कर रहा तो संसार के डर से, शैतान के अटैक से उसको फर्क पड़ रहा है। और जब वो चार्ज हो गया तो उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बीमारी आपको डरा रही है, वो कर्जा आपको डरा रहा है, वो फेलियर आपको डरा रहा है, क्योंकि आप चार्ज नहीं हैं। आप पवित्र आत्मा के चार्ज नहीं हैं। आपने प्रार्थना में बैठकर अपने आप को भरा नहीं, इसलिए आपको डर लग रहा है। आप अपने आप को भर लेंगे, वही हाथी, जो हाथी लग रहा है, चूहा लगेगा आपको अगले दिन। आप देख लेना। जरूरी है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में समय को बिताना, ताकि आप अपनी लाइफ की परीक्षाओं पर ओवरकम कर कर जीत कर वापिस आ सके। आपके बच्चे आपको जीतता हुआ देखें, आपके माता पिता आपको जीतता हुआ देखें, आपके चर्च, आपके लोग, आपके रिश्तेदार को जीतता हुआ देखें। आमीन हो चाहिए, खड़कता हुआ आमीन बोलो, ये आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जैसा व्यक्ति भी अगर धोखा खा सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि पिछले संडे जितने मर्जी मिरेकल्स हुए हों, वो आपका अगला संडे नहीं चलाते हैं। इस संडे जितने मर्जी मिरेकल हुए हों, वो आपका अगला थर्सडे नहीं चलाते हैं। अगला थर्सडे नई ग्रेस, अगला संडे नई ग्रेस, नई प्रेयर, खुदा के साथ बैठना, तैयारी करना। जिनको फेसबुक से करना है उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं, जिनको जेन्युइन करना है, जिनको असली करना है, उनको तैयारी करने की जरूरत है। हालेलुया। अब आपको यह फैसला करना है कि मुझे ग्लोरियस जीवन जीना है, पवित्र आत्मा वाला जीवन जीना है, या माथे की पसीने की रोटी खाकर शैतानी जीवन जीना है, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें फाइट भी है, जिंदगी संघर्ष भी है, या परमेश्वर वाला जीवन जीना है जो ग्लोरियस है। ये जीवन जीने के लिए आपको चट्टान पर घर बनाना पड़ेगा, लोगों को केवल रिजेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को नाराज करना पड़ेगा, परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, अपने शरीर को कंट्रोल में, अपनी आंखों को, इमोशंस को, दिमाग को, दिल को, हाथों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो ये जीवन बनेगा,
कोई दुनिया का 1000 जीवन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों का जीवन देखो जो आत्मा में जिए हैं, जो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड हैं, फेसबुक ये नहीं। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको लोग दिखेंगे आज बड़े बड़े शाख हैं, कल गिर गए। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कल जमीन पे आ गए। आज स्टार था, कल को जमीन पे आ गया और अभी इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। कल को ये प्रॉब्लम थी, आज ठीक है, परसों ये है। लेकिन अगर आप जेन्युइन मैन ऑफ गॉड देखेंगे दुनिया में, जब वो जवान थे तब भी लोग उनसे प्यार करते थे, जब वो बूढ़े हो गए 99 साल के हो गए तब भी लोग उनसे प्यार करते रहे, तब भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, तब भी उनकी वैल्यू कभी कम नहीं हुई, तब भी देश के प्रेसिडेंट्स उनको फोन करके प्रार्थना करवाते रहे। ये मसीह के लोगों का भाग है, ये मसीही जिंदगी का भाग है जो परमेश्वर अपने जेन्युइन लोगों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जेन्युइन लोगों की जो चमक है वो कभी कम नहीं होती, उनकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं होती। आपको ऐसा बनना है, आपको मैं इंपार्ट करता हूं आज ऐसा बनने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर दुष्ट आत्मा को जो इसके खिलाफ है मैं आपकी लाइफ से डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चीज जो खुदा के वचन के खिलाफ है आपकी लाइफ से डांटता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। टीम ऑयल को लेके आओ जल्दी से मेरे ऑफिस से, बड़े ऑयल को लेके आओ, अपने घुटनों पे आ जाओ। जो लोग तौबा नहीं की, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, आपको मैंने वचन दे दिया, कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती बन के खीर नहीं खवाते किसी को। अगर आपको परमेश्वर वाला जीवन जीना है तो आज आप बपतिस्मा लेकर वापस जाएंगे यहां से। आप ये प्लान छोड़ दो। बपतिस्मा लेने से पहले मेरा प्लान था मेरे दोस्तों के साथ कि खुल के नशा करना है, क्योंकि परसों चौथ फिर बपतिस्मा ले लेना। हमारा पास्टर तेज था, उसने बुला लिया 3 दिन पहले, कहता ए इधर आ जाओ, क्या करने का प्लान है? हमने कहा पार्टी करने का। कहा कैंसिल पार्टी, अभी वायदा करके जाओ, नहीं करना। अभी वायदा किया, नशा नहीं किया। उसके बाद 2004 में छोड़ा, देखो कितने साल हो गए। आज बपतिस्मा लेके जाना है, पवित्र आत्मा वाला जीवन जीना है। देखो एक नया बंदा तुम में से जन्म लेगा और तुम्हें ग्लोरियस करेगा। तैयार हो तुम लोग? आज आप घुटनों पे आएंगे। इमरजेंसी सेक्शन मैं हीलिंग को देख रहा हूं, वहां हो चुकी है राइट नाउ। आपके कूल्हे, आपकी बॉडी के ऊपर कुछ लोगों की हो रही है राइट नाउ। अपनी घुटनों पे आओ। ऑयल तैयार है क्या? ऑयल को लाओ, जैसे आ जाए मेरे बिना कहे प्रार्थना शुरू कर दो ऑयल से। हर एक जन को ऑयल से टच किया जाएगा। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप मन में सोच चुके हैं बपतिस्मा लेके वापस जाऊंगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी अभी आप पे उतर आएगी। सारे प्लान दारू पीने के, कुछ करने के 2 महीने बाद लूंगा, आज कैंसिल हो चुके हैं। यीशु के नाम में आज आप बपतिस्मा लेके वापस जा रहे हैं। आप तैयार हैं? मैं आपको देखना चाहता हूं आज बैप्टिज्म लेते हुए। अगले 10-15 मिनट, आधा घंटा हम लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे। आज आप लोग परमेश्वर से बात करेंगे, खुदावंद मुझे पवित्र आत्मा से भर, और बीच बीच में मैं आपके डिलीवरेंस और हीलिंग के लिए प्रेयर भी करूंगा। और आप सेम वापस नहीं जाने वाले। आज अपने घुटनों पे आओ, अपनी आंखों को बंद कर लो, खुदावंद से बात करो। जो चेयर्स में हैं वो भी घुटनों पे आ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। जब आप ऑयल लगाएंगे उनके सिरों पर, जल्दी नहीं करनी, और खुदावंद की आत्मा को मौका देना है कि वो उनके लाइफ पे काम कर सके।
अपनी आंखों को बंद कर लो। थैंक यू जीसस। मैं पुलपट से ही आज वचन को पढ़ते हुए आप लोगों के ऊपर प्रार्थना करूंगा। भेजे अग्नि आज वही, भेजे अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। भेजी लहरें आज वही, भेजी लहरें आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। योएल 2 उसकी 28 में लिखा है, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज इस पुलपट के ऊपर से मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए, तेरी आत्मा आज इनके ऊपर उतरे खुदाबंद। तेरे बेटे तेरी बेटियां भविष्यवाणी करें खुदाबंद, जेन्युइन भविष्यवाणियां करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पाक रूह आज इन पे उतरे खुदाबंद। तेरी आत्मा से ये भरपूर हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गैर भाषाओं में बोले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो, गैर भाषाओं में बोलना शुरू करो। जिनके पास नहीं है वो उन पे भी उतरे यीशु मसीह के नाम में। भेजी अग्नि आज वही, भेजी अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। आज चले बदरू है सभी, आज चले बदरू है सभी, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। आप पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो रहे हैं राइट ना। बदरूहों को चलने का हुक्म देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी बदरूहें यीशु मसीह के नाम में इस आवाज को सुने और निकल आए आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उल्टियों के द्वारा, वॉमिटिंग्स के द्वारा बाहर आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। वो सारी दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं, ऐ दुष्ट आत्मा निकला। जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो रहे हैं वो इस भरपूरी में पवित्र आत्मा की ताकत के साथ दुष्ट आत्मा को डांटेंगे। अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से, अपनी सेहत से दुष्ट आत्मा के प्रभाव को फायर के साथ फिनिश करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली